बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। सभी ने पता है फागुन का महीना स्टार्ट हो गया। अब मैं महादेव की बहुत अच्छी अच्छी कथाएं, उनके नाम, उनके मंत्र और उनके छोटे छोटे बहुत प्यारी 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 बातें बताऊंगी। बोलो महादेव की जय। आज मैं त्रयोदशी की कथा पर दोष काल में पूजन करने का कितना महत्व है और त्रयोदशी की कथा सुनने का और उसका व्रत करने का, शिवरात्रि व्रत करने का कितना महत्व है, फल है। बहुत प्यार तक कथा सुनियो सभी ध्यान से और फिर कमेंट करके बताना आपको कथा कैसी लगी। बोलो शंकर भगवान की जय। हे नारद, शिवरात्रि के व्रत की ऐसी महान महिमा है कि उस व्याघ्र ने अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत करके मुक्ति को प्राप्त कर लिया। सभी वेद तथा पुराणों ने शिवरात्रि को के व्रत को सभी व्रतों में उत्तम कहा। स्वामी बागेश्वर शिवलिंग की कथा जो भी प्राणी शिवरात्रि में सुनेगा अथवा पढ़ेगा वह समस्त पापों से छूटकर इस लोक में संपूर्ण सुख भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त करेगा। ब्रह्मा जी के मुख से शिवरात्रि व्रत कथा सुनने के बाद देव ऋषि नारद ने कहा, हे पिताजी, अब कृपया करके प्रदोष व्रत कथा का माध्यम कहिए, क्योंकि वेद पुराणों का यह कहना है कि प्रदोष में किया गया शिव जी का पूजन अत्यंत आनंददायक होता है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र नारद सुनो। पुरातन काल में उज्जैनीपुरी में चंद्रसेन नामक एक राजा शिव जी का परम भक्त हुआ। वह सदैव त्रयोदशी का व्रत रखता और विधि पूर्वक शिव जी का पूजन किया करता था। वह महाकाल की पूजा करता और हर समय उन्हीं के ध्यान में मगन रहता था। एक दिन मणिभद्र नामक शिव जी के एक गण ने उस राजा पर प्रसन्न होकर उसे चिंतामणि नामक की एक मणि दे दी। उस मणि का यह गुण था कि जिस मनुष्य के पास वह मणि रहती थी तथा जो मनुष्य उसे देखता विपत्तियों से छूटकर अतुलनीय आनंद को प्राप्त करता था। उस मणि का स्पर्श पाते ही सभी वस्तुएं सोने की हो जाती थी। अस्तु उस मणि को धारण करने के कारण राजा चंद्रसेन सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होने लगा। हे नारद, जब अन्य राजाओं को उस मणि का प्रभाव पता चला तब उन्होंने चंद्रसेन से उस मणि को समम प्राप्त करना चाहा, परंतु राजा ने किसी को भी वह मणि नहीं दी। निदान सब राजाओं ने इकट्ठे होकर उसके नगर पर चढ़ाई कर दी। जब उज्जैनपुरी को चारों ओर से उन राजाओं ने घेर लिया तब नगर के सभी निवासी व्याकुल परेशान होने लगे। उसके दूसरे दिन शिव जी का प्रदोष व्रत आया। तब राजा ने शत्रुओं की कुछ भी चिंता न करके 3 घड़ी शेष रहने पर भगवान महाकाल का पूजन करने के निमित्त शिव मंदिर में जा पहुंचा। जिस समय राजा चंद्रसेन महाकाल का पूजन कर रहा था उसी समय एक स्त्री अपनी गोद में 5 वर्ष के एक बालक को लेकर कहीं से उसके पास आ पहुंची। राजा जिस प्रकार शिव जी का पूजन कर रहा था उस विधि को उस स्त्री का बालक बड़े ध्यानपूर्वक देखता रहा। कुछ देर बाद जब वह स्त्री अपने पुत्र को साथ लेकर घर चली गई तब घर जाकर उस बालक ने हृदय में शिव जी की ऐसी भक्ति उत्पन्न हुई कि वह कहीं से एक पत्थर का टुकड़ा उठा लाया और जिस प्रकार उसने रात्रि को पूजन करते हुए राजा को देखा था उसी प्रकार स्वयं भी उसका पूजन करने का प्रयास करने लगा। हे नारद, जिस समय वह छोटा सा बालक शिलाखंड का पूजन करने में संलग्न था उसी समय उसकी माता ने उसको भोजन करने के लिए 2-3 बार आवाजें दी, परंतु वह उन्हें सुनकर भी अपने स्थान से नहीं उठा। तब वह स्त्री समय अत्यंत क्रोध में भरकर उसके पास आ पहुंची। जब उसने बालक को एक पत्थर का पूजन करते हुए देखा तो पहले तो उसको खूब मारा, फिर उस शिवलिंग को उठाकर पत्थर को दूर फेंक दिया। इसके बाद उसे हाथ पकड़कर घर के भीतर खींच के ले गई। तब वह बालक हाय हाय करके रोने लगा तथा उसी अवस्था में मूर्छित हो गया। मूर्छा अवस्था में उसने एक दृश्य देखा जिसमें यह जान पड़ता था कि वह शिवालय रत्नों से बना हुआ है। उसके मध्य में एक रत्न जड़ित सिंहासन रखा है
तथा उस सिंहासन पर उसका शिवलिंग प्रतिष्ठित है। उस दृश्य को देखकर बालक ने भगवान सदाशिव की अत्यंत स्तुति करते प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी माता मूर्ख है, अतः आप उसका अपराध क्षमा कर दीजिए। हे नारद, संध्या के समय जब उस बालक की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसका घर सचमुच ही रतन तथा स्वर्ण से निर्मित परम सुंदर हो गया है। इस अद्भुत चरित्र को देखकर बालक ने सोए हुए अपनी माता को जगाया। जब माता ने अपनी आंखें खोली और वह अद्भुत चरित्र देखा तो अत्यंत प्रसन्नता से भरकर अपने पुत्र से कहने लगी, हे पुत्र, यह सब शिव जी की कृपा का फल है, अस्तु किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जब राजा चंद्रसेन को यह समाचार मिला कि उस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने ऐसी कृपा की है तो वह स्वयं उस मंदिर को देखने गया। वहाँ उस बालक की तथा उसकी माता की अत्यंत प्रशंसा की। जब अन्य आक्रमण राजाओं को यह समाचार मिला तो वे उस नगर पर शिव जी की ऐसी कृपा देखकर अपने अपने राज्यों को लौट गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब अन्य राजाओं ने अपने दूतों द्वारा शिव जी की कृपा का समाचार सुना तो उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ। उस समय उन सब ने परस्पर यह विचार किया कि जिस स्थान पर शिव जी की ऐसी कृपा है वहाँ पर किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकते हैं। अस्तु सभी इकट्ठे होकर अस्त्र शस्त्र डालकर राजा चंद्रसेन के समीप जा पहुँचे और उससे अपने अपराधों की क्षमा याचना करने लगे। तदुपरांत सबने उस स्त्री के घर पहुंचकर वह दृश्य अपनी आंखों से देखा तथा उस बालक की अत्यंत प्रशंसा की। फिर उन्होंने उस बालक को अपनी ओर से असंख्य धन देकर सब गोपों का राजा बनाया। हे नारद, जिस प्रकार जिस समय सब राजा उस बालक के घर उपस्थित थे उसी समय हनुमान जी ने वहां प्रकट होकर सबको अपने दर्शन से कृतार्थ किया। हनुमान जी को देखकर सब राजाओं ने दंडवत की। तब हनुमान जी उस बालक को अपनी गोद में लेकर सब लोगों को संबोधित करते हुए इस प्रकार बोले, हे राजाओं, राजा चंद्रसेन के ऊपर शिव जी की अत्यंत कृपा है। भगवान सदाशिव ने प्रदोष त्रयोदशी व्रत का माध्यम प्रकट करने के लिए ही यह सब चरित्र किया है। अब उचित है कि तुम सब लोग भी भगवान सदाशिव की सेवा करो। विशेषकर त्रयोदशी के दिन शनिवार हो तब इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथियों में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी अधिक शुभ कही गई है। उस बालक ने शुक्ल पक्ष की शनिवार युक्त त्रयोदशी को शिव जी का पूजन किया, इसलिए उसे ऐसी शुभ गति प्राप्त हुई है। उस बालक की 8वीं पीढ़ी में नंद नामक गोपों का एक राजा उत्पन्न होगा। उसके घर में भगवान विष्णु कृष्ण रूप में अवतार लेंगे। राजा से यह बालक श्रीकर के नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा। तुम सब लोग अब अपने अपने घर जाओ और भगवान सदाशिव की पूजा में लग जाओ। तुम सब प्रदोष व्रत में भस्म आदि धारण कर प्रदोष के भीतर ही भगवान सदाशिव का पूजन किया करो। हे नारद, इतना कहकर हनुमान जी श्री कर को शिव पूजन की विधि का उपदेश देकर सर्वप्रथम उन्होंने नाम के माध्यम का वर्णन किया, फिर भस्म धारण करने की रीति बतलाई, अंत में रुद्राक्ष की महिमा सुनाकर अंतर्धान हो गए। उस समय से श्रीकर ब्राह्मण के साथ भगवान सदाशिव का पूजन तथा त्रयोदशी व्रत करने लगा। राजा चंद्रसेन तथा श्रीकर दोनों ही शिव भक्तों के प्रमुख तथा त्रयोदशी का व्रत धारण करने वालों को अत्यंत प्रसिद्ध हुए। हे नारद, त्रयोदशी व्रत की ऐसी महिमा है। त्रयोदशी व्रत का यह माध्यम संपूर्ण मनोरथों को प्रदान करने वाला है। जो लोग त्रयोदशी के दिन विधि पूर्वक इस कथा को सुनते हैं, पढ़ते हैं अथवा दूसरों को सुनाते हैं, वे भी दोनों लोकों में संपूर्ण ऐश्वर्यों का भोग करते हैं और महालक्ष्मी की कृपा पाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। राम राम। हर हर महादेव।